ये जो वाक़या था, ये एक जगह पे एक लेक्चर के अंदर टॉक हुई थी कि आम तौर पे हम समझते हैं कि हमारे जो शख्स जिसने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी और एक ख़ास किस्म का जुलझना बना हुआ है वो, तो वो आलिम दीन ही होगा। तो एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई, और जो दुबई में जहाँ पे मुलाकात हुई, ये इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि कंसल्टेंट एडवाइज़र है टू शेख मोहम्मद। इनकी वहाँ पे गल्फ कैप कंपनी है। वहाँ पे उस शख्स से मुलाकात हुई, तो वहाँ पे टेलीफोन जो थे उनके अंदर अजान आती थी। तो 2 नमाजें हमने पढ़ ली, वो नमाजों में पढ़ने के लिए नहीं आया, जबकि मेरा ये ख्याल था कि इनको अमामत करानी चाहिए। अच्छा। तो जब मैंने अपने साथी से पूछा कि ये क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा बिकॉज ही इज़ नॉट अ मुस्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक अजीब व गरीब वाक़े के बारे में बताएंगे कि किस तरह एक यहूदी शख्स पाकिस्तान में इमाम मस्जिद बनकर 18 साल तक इमामत कराता रहा और अपनी खुफिया सरगर्मियों पर कारबंद रहा। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त देखने को मिलती रहें। दोस्तों, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तागूती ताकतों की साजिशें कोई नई बात नहीं। रोज़ अव्वल से नेकी के खिलाफ बुराई की ताकतें सरगर्म अमल हैं। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो मुसलमान आपस की रंजिशों और फिरका वाराना रकाबतों की वजह से दुनिया भर में पिस रहे हैं। मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा करने के हवाले से इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की सरगर्मियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं रहीं। पहले ये काम चंद ममालिक में खुफिया तौर पर किया जा रहा था, तहम अब ये खुल्लम हो चुका है, और जिस मुल्क को हम इस्लाम का कला समझते हैं वो हमारा वतन अजीज पाकिस्तान है। एटमी पाकिस्तान साम्राज्य और तागूती कुव्वतों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, और आए रोज वतन अजीज के खिलाफ ये ताकतें नए नए जाल बुनती नजर आती हैं। इस हवाले से मारूफ इस्लामी स्कॉलर और एंकर बिलाल कुतुब ने एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ करते हुए बताया कि डीजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बनकर 18 साल एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। इस यहूदी से उनकी मुलाकात कैसे हुई और उन्हें इससे मुतल्लिक कैसे पता चला, इस बात से पर्दा उठाते हुए बिलाल कुतुब ने बताया कि ये बात एक लेक्चर के दौरान हुई थी कि हम लोग समझते हैं कि जिस शख्स ने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है और एक ख़ास किस्म का जुलझना बना हुआ है, तो वो आलिम दीन ही होगा। बिलाल कुतुब ने बताया कि एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई। दुबई में जहाँ मुलाकात हुई ये वहाँ इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि कंसल्टेंट एडवाइज़र है शेख मोहम्मद का। उस शख्स की वहाँ गल्फ कैप कंपनी है। दुबई में चूँकि टेलीफोन पर अजान आती है, इसलिए हमने वो अजान सुनकर 2 नमाजें इसी दौरान पढ़ ली, और मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ने नहीं आया। मेरा ये ख्याल था कि उनको इमामत करवानी चाहिए। जब मैंने इस हवाले से अपने साथी से पूछा कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो मेरे साथी का कहना था कि इसलिए कि ये मुसलमान नहीं हैं, जिस पर मुझे शदीद हैरत हुई, क्योंकि अरबी उन्हें आती थी, फ़ारसी उनको आती थी, सराइकी उनको आती थी, उर्दू उनको आती थी, पंजाबी के वो माहिर थे। जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं डीजी खान के अंदर 18 साल मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देकर अब मैं रिटायरमेंट की उम्र में यहाँ पर आ गया हूँ। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो मुसलमान नहीं हैं, जिस पर उनका कहना था कि वो मेरी जॉब थी, यानी इमामत करवाना उनकी जॉब थी, वो नौकरी कर रहे थे। बिलाल कुतुब ने एक और वाक़या बताया कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के घुटने तब्दील किए गए थे। उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन बरतानिया से करवाया था। मुझे जब डॉक्टर इसरार के पास जाने का इत्तफाक हुआ तो वो ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते थे, और रमज़ान का चूँकि महीना था तो डॉक्टर साहब का ज़ौक़ और शौक़ था कि ये बरतानिया में ही रमज़ान गुजारा जाए, जिसके लिए हमने ऐसी जगह तलाश करना शुरू की जहाँ डॉक्टर साहब रमज़ान गुजार सकें। इसी तलाश के दौरान हमने बर्मिंघम में एक मस्जिद देखी जहाँ से किरत की इस कदर खूबसूरत आवाज़ आ रही थी कि लगता था कि जैसे शहद की मक्खियाँ भिनभिना रही हों। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी इस मस्जिद में रमज़ान गुजारने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बिलाल कुतुब का कहना था कि वहाँ से कुर्रा हजरात इराकी अंदाज में ऐसे किरत कर रहे थे जो कि निहायत ही नायाब किरत समझी जाती है। जब पता चला तो मालूम हुआ कि ये बर्मिंघम में मस्जिद नहीं है, बल्कि ये नॉन मुस्लिम्स का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उन्हें इस्लाम सिखाया जाता है। तब मुझे दुबई में उस गैर मुस्लिम जिसने डीजी
خان میں 18 سال مسجد میں امامت کروائی تھی کا تمام واقعہ سمجھ آ گیا۔ انہوں نے پاکستان میں امام مسجد بن کر رہنے کے لیے کہیں سے تربیت لی ہوگی، امامت کروائی ہوگی، اپنا نقطۂ نظر لوگوں تک پہنچایا ہوگا، اپنا اسلام بیچا ہوگا، اور اس بیچے ہوئے پر بہت سے خریدار بھی ہوئے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں جو تبدیلی آئی ہوگی اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے 18 سال کیا، ہم یہ کام 18 صدیوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔